दिमाग में फ्लैशबैक्स आए जा रहे थे कि वो भी टाइम था जब सिर्फ एक कमरे का रूम था और उसी में ही मेरे को स्टूडियो बना दिया था, उसी में हम रहते थे, उसी में खाते थे, सब चीज़ उसी में। तो ये जो ड्रीम था, ये पिछले 6 साल से तब से एक ड्रीम था कि हाँ यार यहाँ जाना है। फाइनली चांद पे लैंड हो गया। अभी जस्ट मैं स्टेशन वहाँ लैंड हुई और वो फट चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास आगे की कैंसिल कर देता हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। तो टाइम लगता है, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मैं घर नहीं जा पाया, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया, मैं सिर्फ घर पे बैठा था, कोई बात नहीं, तपस्या वाला टाइम है। बट एट द एंड जब वो मिलेगा ना, बहुत अंदर से खुशी होगी कि हाँ यार कुछ करा। यह लद्दाख कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारी जगह है और बहुत मजा आया। तो कैसी गई हॉलीडे, कैसी गई छुट्टियां, कैसी गई ये तो बताओ। कहाँ कहाँ गए घूमने? भैया नैनीताल कहीं नहीं गए भैया, घर पे ही थे। कोई बात नहीं यार, दिल्ली घूमने गए थे, दुबई घूमने गए थे, मथुरा, कोलकाता, शिमला, जम्मू, गोवा, गुजरात, कहीं नहीं, अयोध्या, नानी के घर, मसूरी, उत्तराखंड, शिमला, मामा के घर पर ही थे। कोई बात नहीं यार, जितने देखो जो बच्चे घूमने गए बहुत बढ़िया, जो बच्चे घर भी थे मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले, 4 भी नहीं, ज़्यादा ही कम, 6 साल पहले जब मैं 10th में था, 9th 10th में था, उस समय मैंने अपनी बाइक चलानी सीखी थी, ठीक है। 9 10th के टाइम पे मैंने बाइक चलानी सीखी थी और कहीं से मेरे को पता चला था, उस समय हमारे पास ऐसे इंटरनेट नहीं होते थे, तो कहीं से मेरे को पता चला था कि यार लद्दाख जो जगह है, जो इंडिया में है, वहाँ पे बाइक राइड पे लोग जाते हैं। तो तब से एक ड्रीम था कि हाँ यार यहाँ जाना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये अचीव करनी है, उसके लिए पूरी मेहनत करनी है और बाइक राइड पे जाना है मेरे को लद्दाख। तो ये जो ड्रीम था, ये पिछले 6 साल से, मैं 10th में बोर्ड के एग्जाम थे तो बोर्ड के एग्जाम के लिए कहीं नहीं जा पाए, उस समय कोई छुट्टियां नहीं बना पाए। फिर 11th 12th मैं कोटा में था, तो कोटा में तो वैसे ही कोई छुट्टियां मिलती नहीं है, 5-6 दिन की आपकी दिवाली की छुट्टियां मिलती हैं और दिवाली पे घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो घर पे ही बनानी होती है दिवाली। तो 11वीं 12वीं में मैं कहीं नहीं गया। फिर 11वीं 12वीं के बाद मेरी जेईई का एग्जाम हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर कहीं नहीं गया। तो पिछले 4-5 सालों से एज सच, मतलब जब मेरी 11th 12th थी और कॉलेज के मेरे 2-3 साल थे, उस समय ज्यादा कुछ घूमना नहीं हो पाया। उस समय मेरा मेन फोकस था कि मेरे को खुद को एक ऐसा बंदा एस्टेब्लिश करना है कि मैं जहां पे जा सकूं, जहां पे मेरा मन करे वहां मैं जा सकूं। ये अंदर से था, बस पता नहीं क्यों जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर करा था, तो कॉलेज में एंटर करते ही मेरे दिमाग में था कि यार कुछ भी करना है यार, पर अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है। जो मैं चाहूं वो मैं चीज कर सकूं, इतना मैं कमा लूं, है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूं। तो मैंने पहली बात शुरुआत ऐसी नहीं करी थी कि शुरुआत में ही मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया था और मेरा एकदम यूट्यूब चैनल चलने लग गया और पैसे आने लग गए, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी थी। मैं ट्यूशन जाके पढ़ाता था कुछ को, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते थे, है ना। कॉलेज के आसपास में क्या होता है कि अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा बहुत सामान ले आओ, क्योंकि हमारा कॉलेज थोड़ा सा गाँव वाली साइड में था, तो मैं सस्ते में सामान ला के कॉलेज में बेच देता था, तो थोड़ा बहुत वहाँ से मार्जिन मिल जाता था। थोड़ा बहुत ऑनलाइन मैंने जो फ्रीलांसिंग वगैरह होती है वो चीज़ शुरू करी थी। तो ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी, है ना। फोटो स्टेट मैंने, मतलब जैसे होता है कि असाइनमेंट फोटो कॉपी करवाने हैं, तो मैंने बच्चों से 1 रुपये लिए, क्योंकि 1 रुपये स्टैंडर्ड रेट होता है। मैं आपको एक बिल्कुल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बिल्कुल ऐसा 1 रुपये मैंने लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट होता है कि 1 रुपये में 1 पेज होता है। मैं खुद थोड़ा ट्रैवल करके दूर जाता था जहाँ 75 पैसे पे हो जाता था 1 पेज, तो वहाँ से जो मेरे को 25 पैसे का मार्जिन मिल जाता था, वहाँ से मैं कमा लेता। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा लगा के, जुगाड़ लगा लगा के हुआ। फिर यूट्यूब चैनल शुरू करा, शुरू के अर्थात 8-9 महीने कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया, फ्री में सब चीज़ काम करी। फिर धीरे धीरे एडसेंस आना शुरू हुआ, फिर वहाँ से फिर मैंने 1 चैनल के बाद 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, तो इस तरह से आगे आगे बढ़ते गए। और ये जो ड्रीम था मेरा उस समय का कि मैं बाइक राइड पे जा पाऊंगा, वो चीज़ मैंने इस साल अचीव करी। तो टाइम लगता है, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मैं घर नहीं जा पाया, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया, मैं सिर्फ घर पे बैठा था, कोई बात नहीं, तपस्या वाला टाइम है। मैं लास्ट ईयर एक शादी में गया था, उससे पहले मैं 5 साल तक किसी शादी में ही नहीं गया था, घर की भी नहीं। पॉइंट ये है कि तपस्या वाला टाइम होता है, तपस्या वाले टाइम में आपको पूरा रगड़ना पड़ता है। उस समय आपको कुछ नहीं देखना, अगल बगल क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं क्या। उस समय मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे जिनके यार पेरेंट्स बहुत ही वेल ऑफ थे, तो वो दुबई वगैरह, सिंगापुर वगैरह घूमने जा पा रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे। तो उसको देख के डिमोटिवेट नहीं हुआ कि नहीं जा सकते। कोई बात, अभी नहीं जा सकते, आज से 4 साल बाद हमारी भी औकात बनेगी कि हम जा पाएंगे।
तो मेन चीज है फोकस करने की, यार औकात बनानी है अपनी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, औकात बनानी है हमारी, ठीक है, रगड़ना है, ऐसा रगड़ना है कि कुछ ऐसा करके दिखा दे जो आज तक शायद तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने ना देखा हो, इतना कुछ बड़ा अचीव करके दिखा दे, ये होता है मेन पॉइंट, ठीक है। तो आज जब मैं गया तो क्योंकि 15 दिन की 12 दिन की ट्रिप थी और काफ़ी टाइम ऐसा था जिसमें हम बिल्कुल सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड थे, नेटवर्क नहीं होता है लद्दाख में, तो वहाँ पे जब मैं खाली बैठा हुआ था तो ये चीज़ मेरे को दिमाग में आ रही थी कि क्या क्या वो टाइम थे, वो ऐसे दिमाग में फ्लैशबैक्स आए जा रहे थे कि वो भी टाइम था जब सिर्फ एक कमरे का रूम था और उसी में ही मेरे को स्टूडियो बना दिया था, उसी में हम रहते थे, उसी में खाते थे, सब चीज़ उसी में, वो भी एक टाइम था। धीरे धीरे अब और आगे भी टाइम गया, घर ले लिया खुद का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेहनत पूरी करते रहनी है, रुकना बिल्कुल नहीं है, थमना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी शायद मुश्किलें हैं, मुश्किलें आगे भी रहेंगी, ऐसा नहीं अभी हम सब चीज़ आसान चल रही है, अभी भी हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। बस ये है कि जो चीज़ सोची थी उसके लिए मेहनत करी, उसके लिए पूरा रगड़े, वो अचीव कर ली तो थोड़ा बहुत खुशी अंदर से आती है कि हाँ यार अपने दम पे कुछ ना कुछ कराए, अपने दम पे कुछ ना कुछ कराए। सामने जो लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, उनके सामने एक औकात बना ली अपनी, ये एक पॉइंट होता है।